हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की योर सक्सेस। इस चैनल में बच्चों क्लास 8 का कंप्लीट मैथ्स आपको मैं पढ़ाऊंगी। मेरे साथ क्लास 8 का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में बच्चों हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, कि हम इसमें इस वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट करने से होगा ये, जो भी कंसेप्ट ऑफ टर्म्स आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर यूज होगी वो ऑलरेडी आपको आती होगी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके लिए और भी इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर 8 में जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर का आपका नेम है, ठीक है, तो उसमें जो सबसे मेन जो वर्ड आपके एक्सरसाइज 8.1 के अंदर यूज हो रहे हैं वो क्या है आपकी रेशियो और परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि रेशियो और परसेंटेज होते क्या है। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे पहले देखते हैं रेशियो। ठीक है, अब देखो यार बच्चों, रेशियो क्या होती है। ठीक है, इसके लिए आपको एग्जांपल से समझ आएगा अच्छे से। देखो यार, इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि एक लड़का है, ठीक है, जिसका नाम क्या है आपके पास, रमेश। ठीक है, ठीक है, और उसकी जो एज दे रखी है आपकी, कितनी दे रखी है, 40 ईयर्स। क्या दे रखी है, 40 ईयर्स। ठीक है, और क्या है हमारे पास, इसका एक छोटा भाई है, ठीक है, जिसका नाम क्या है हमारे पास, मोहित, और उसकी एज आपके पास दे रखी है 10 ईयर। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में बोला है कि हमारे क्या करना है, आपको रमेश और मोहित की एजेस का रेशियो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो होगा ये, तो रेशियो फाइंड करनी है हमें, तो यानी कि रमेश, ठीक है, आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, रमेश और मोहित की एजेस का रेशियो फाइंड करना है। क्या आ रहा है, पहले रमेश पहले आ रहा है, तो रमेश को आप ऊपर लिखोगे, मोहित बाद में आ रहा है क्वेश्चन में, तो मोहित को नीचे लिखोगे। ठीक है, ये आ गया। अब देखो जरा, रेशियो फाइंड करो, तो ये भी क्या होगा, रमेश का ऊपर है तो रमेश की एज ऊपर आएगी, मोहित का नीचे है तो मोहित की एज नीचे आएगी। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और हमारा क्या आ रहा है, 4/1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इनकी एज रेशियो, ठीक है, इनकी एजेस का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है आपका, 4:1। मीन्स हम ये भी लिख सकते हैं इसको, रमेश इज़ मोहित। ये इन दोनों की रेशियो कितनी आई है, 4:1 आई है। ठीक है, ये बता सकते हैं हम। या फिर क्वेश्चन में ये भी हो सकता है आपके पास, ठीक है, दूसरे तरीके से, कि आपको क्वेश्चन में बोला हो कि मोहित की और रमेश की एजेस का रेशियो बताओ। ठीक है, तो जब आपके पास क्वेश्चन में पहले मोहित दिया होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मोहित को पहले लिखना है, ठीक है, और रमेश को बाद में। ठीक है, तो ठीक है, ये आएगा। अब देखो यहाँ पे मोहित पहले है, तो एज भी किसकी आएगी, पहले मोहित की। कौन में क्या आएगा हमारा, 40, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा आ गया 1/4। तो मतलब हमारी जो मोहित और जो रमेश है, इन दोनों की एजेस का जो रेशियो आया है वो आया है आपके पास 1/4। ठीक है, आंसर आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब देखो जरा, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, ठीक है, मैंने रेशियो को आपको बता दिया है। क्वेश्चन में जो पहले पूछा होगा आप उसको पहले लिखोगे, क्वेश्चन में जो बाद में पूछा होगा उसको बाद में लिखोगे। ठीक है, और ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास परसेंटेज। ठीक है, तो देखो परसेंटेज क्या होती है आपके पास, परसेंटेज जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एक पर और दूसरा सेंटेज। ठीक है, पर का मतलब क्या होता है आपके पास, एक। ठीक है, और सेंटेज का मतलब क्या होता है, सेंचुरी। ठीक है, मतलब कि सेंटेज का मतलब होता है 100। ठीक है, मतलब परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है कि 100 में से कितना। ठीक है, तो इसके लिए देखो जरा, आपने सेंचुरी वर्ड कहाँ पर सुना होगा। देखो यार, क्रिकेट मैच में जब कोई भी क्रिकेटर क्या करता है, 100 रन पूरे करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि क्या किया उसने, सेंचुरी मार दिया उसने। ठीक है, ये बोलते हैं। तो इसमें देखो जरा, परसेंटेज का जो मीनिंग है वो क्या होता है, 100 में से कितना, टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100 होती है। तो यानी कि देखो जरा, अगर हम देखते हैं, ठीक है, हमें एग्जांपल से देखो जरा, किसी भी क्लास के अंदर क्या हो रहा है, किसी बच्चे का टेस्ट हुआ है। ठीक है, जो टेस्ट हुआ है वो कितने मार्क्स का हुआ है, 100 मार्क्स का। ठीक है, और जो उसके मार्क्स आए वो कितने आए, 50। तो 100 में से उसके कितने आए, 50। तो हम बोल सकते हैं कितनी परसेंटेज है उसकी, मार्क्स कितने परसेंट आए उसके, 50%। क्योंकि परसेंटेज का मीनिंग ही क्या होता है, 100 में से 50। ठीक है, यानी कि 100 में से कितना, तो 100 में से कितने आए उसके, 50। तो यानी कि इसकी जो परसेंटेज आई है 100 में से वो कितनी आई है, 50। ठीक है, तो जो टोटल परसेंटेज होती है वो कितनी होती है आपकी, 100 होती है। तो इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी, ठीक है, किसी बच्चे का एग्जाम हुआ है, कितने का, 2
100 मार्क्स का हुआ, ठीक है। और उसके जो मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं, 30 आए हैं, ठीक है। तो अब देखो जरा इसमें, आप देखो जरा नीचे हमें क्या चाहिए होता है 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब हमें परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हमें ये दिख रहा है कि 100 में से कितना, और यहाँ पे 100 नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको क्या करना है, किसी भी फ्रैक्शन की क्या करनी है, आपको परसेंटेज फाइंड करनी है, तो उसका रूल क्या होता है कि आप उसको क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ ये 0 से 2, 0 से 1 कैंसिल, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। अगर मतलब ठीक है उसके जो एग्जाम में 200 में से 30 मार्क्स आए हैं, तो मतलब जो उसकी परसेंटेज है वो कितनी आई है, 100 में से 15, ठीक है। कितनी परसेंटेज आई है उसकी, 15% आई है, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसा कोई फ्रैक्शन होगा, ठीक है, तो रूल ये होता है कि आपको जब भी परसेंटेज निकालनी है तो आप क्या करोगे उसको 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो जरा नेक्स्ट हमारे पास देखो एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं हम, ठीक है। उसमें आएगा हमारे पास देखो आप, चलो अब छोटा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। सपोज करो ये किसी स्कूल में किसी बच्चे का जो टेस्ट हुआ है, ठीक है, उसमें जो उसके टोटल मार्क्स है वो कितने हैं, 5 है, और उसके कितने आए हैं 5 में से 3, ठीक है। और हमें परसेंटेज गिवन दे रखी है, परसेंटेज गिवन दे रखी है उसकी 60%, ठीक है। कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 60%, ठीक है। तो अब देखो जरा अगर आपको फ्रैक्शन दिया है तो आप इजीली क्या फाइंड कर सकते हो, परसेंटेज फाइंड कर सकते हो। तो करोगे क्या, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसके मार्क्स, ठीक है, वास्तव में 60% है या नहीं है, ठीक है। तो देखो जरा करते करो इसको, 5 1 5, 5 10 एंड 0, तो देखो 23 या कितना हो गया, 60%, ठीक है। और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं वो देखो जरा, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको। देखो ये क्या है आपके टोटल मार्क्स, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके टोटल मार्क्स, और ये क्या है आपके टोटल में से जितने आए हैं, ठीक है। ये आपको ये देखो जरा, आपको बस ये कंडीशन याद रखनी है, और ये सेकंड ये कि टोटल में से उसके आए कितने हैं, और परसेंटेज, ठीक है। ये थर्ड ये क्वेश्चन में आपके पास देखो जरा इनमें से 2 वैल्यूज आपके पास गिवन होगी, और थर्ड आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो जरा जैसे हम देखो फर्स्ट ले लेते हैं, देखो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास टोटल नंबर दिए हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे का क्या करता है वो, ठीक है, किसी भी बच्चे का स्कूल में टेस्ट होता है, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 5 है, और हमें दिया है उसके जो मार्क्स आए हैं वो कितने हैं, x। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो हमने उसको क्या कर लिया, लेफ्ट कर लिया। हमें ये नहीं बताया इस बार कि उसके जो मार्क्स है वो कितने आए हैं, और हमें क्या दे रखा था, परसेंटेज गिवन दे रखी है इस बार, ठीक है। क्या दे रखी है, 60%, ठीक है। हमें फाइंड करना है कि उस बच्चे के 5 में से कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। परसेंटेज हमें पता है 60% आए हैं, ठीक है, पर हमें ये नहीं पता है कि नंबर, तो हमें नंबर फाइंड करना है कि उसके मार्क्स वास्तव में आए कितने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जब भी हम फ्रैक्शन करते हैं तो उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100 से, ठीक है। तो कर चुका हो देखो, या सबसे पहले यहाँ पे कर लो जरा इसको, 5 1 5, 5 10, ठीक है, ये आ गया। यानी कि 20 × x क्या हो जाएगा आपका, 20x और इक्वल टू 60, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 20, 60 गुण 20, ठीक है। 0 से 0 कट, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, मतलब कि देखो इसका मतलब ये है कि x में से देखो यहाँ मतलब कि क्या है, ठीक है, उसके 5 में से कितने मार्क्स आए हैं, 3 मार्क्स आए। देखो जरा क्वेश्चन में देखो 5 में से कितने मार्क्स आए, 3 मार्क्स आए हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि आपको ये नहीं बताया है कि टोटल जो उसका टेस्ट हुआ है, ठीक है, क्लास में जो उसका टेस्ट हुआ है स्कूल में, वो ये नहीं बताया आपको कि टोटल मार्क्स कितने हैं। आपको ये बता रखा है कि उसके जो नंबर आए हैं वो 3 आए हैं, ठीक है, और ये दे रखा हुआ क्वेश्चन में उसकी परसेंटेज कितनी है, ठीक है। तो अब फ्रेंड अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन में आपके पास क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे देखो मार्क्स हमें पता होंगे कि कितने आए हैं बच्चे के, 3, और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है वो हमारे पास गिवन नहीं होंगे क्वेश्चन में, उसको हम क्या ऐड कर लेंगे x, और परसेंटेज हमारे पास गिवन होगी कितनी, 60%। तो पता है जब भी हम किसी फ्रैक्शन की परसेंटेज फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, हमारे रूल के अकॉर्डिंग 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो जरा आप क्या करोगे, सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी x के साथ होगा उसको यहाँ पे हटाएंगे। तो देखो जरा 100 से कितना हो जाएगा आपका 300 अपॉन x और इक्वल टू 60, ठीक है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से देखो जरा x जाके क्या होगा, यहाँ पे देखो x कहाँ है, ठीक है, डिवाइड में, तो जब हम उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 300 इक्वल टू 60x, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो क्या आ जाएगी आपकी 300 और 60x के मल्टीप्लाई में, तो नीचे जाएगा वो डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6 और 6
5 जा 30, ठीक है। तो आंसर कितना है 5, मींस की जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स थे वो कितने थे 5 थे, मतलब जो उसका टेस्ट हुआ था वो कितने नंबर का हुआ था 5 मार्क्स का हुआ था। तो यहाँ पे देख लो जरा टोटल मार्क्स कितने थे 5। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन में के क्वेश्चन गिवन होंगे, ठीक है, 2 वैल्यू आपको गिवन होगी और थर्ड आपको फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट रेशियो एंड परसेंटेज। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, ठीक है। आपको क्या बताना है कि परसेंटेज क्या इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो देखो जरा इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं अच्छे से। तो सपोज करो कि एक देखो जरा एक मोटरसाइकिल है जिसका जो प्राइस है, ठीक है, अभी जो जिसका प्राइस है वो कितना है, मोटरसाइकिल का जो प्राइस, ठीक है, वो कितना है, उसका जो प्राइस दे रखा है आपके पास 40,000, ठीक है। कितना दे रखा है 40,000 रुपीज दे रखा है। और हमारे पास ये बोला हुआ है कुछ दिन बाद आपको पता लगता है कि जो उसका जो प्राइस है वो कितना इंक्रीज हो गया, 10% इंक्रीज हो गया है, ठीक है। जैसे कि इंक्रीज कितना हुआ है 10%, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि 40% का जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 10% कितना होगा। तो वो देखो आप कैसे फाइंड करोगे, सिंपल 40,000 इंटू उसका 10% कितना होगा 10/100, ये 0 से 0 कैंसिल और ये 0 से 0 कैंसिल। तो मतलब कि क्या है हमारा ये 4,000, ठीक है, ये आ गया आपका 4,000। और ये वो अमाउंट है जो क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, ठीक है, बड़ा है। 4,000 क्या करना पड़ेगा उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है, इंक्रीज हो गया है इतना अमाउंट। तो देखो यार पहले जो हमारे पास अमाउंट था वो कितना था आपका 40,000 और कितना बढ़ा है 4,000, ठीक है। तो टोटल कितना पे देखो जरा। अब अगर किसी को वो गाड़ी लेनी है, ठीक है, इंक्रीज होने के बाद अगर आपको 10% अगर इंक्रीज हुआ है प्राइस, अब उसको क्या है मोटरसाइकिल लेनी है, तो वो कितने की पड़ेगी उसको, करो जरा, ये कितना रहेगा आपका 0 0 0 44,000, ठीक है। तो कितने की पड़ेगी उसको, वो 44,000 की पड़ेगी, ठीक है। ये होता है कैसे फाइंड करना है इसको, इंक्रीज परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो इसी तरह से अगर आपको डिक्रीज परसेंटेज फाइंड करनी हो तो जब यहाँ पे आप इंक्रीज परसेंटेज की बात आएगी तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उसको ऐड करोगे कि जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी मोटरसाइकिल का जो प्राइस था ओरिजिनल वो, और प्लस जितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ है हमारा 4,000, उसमें ऐड कर दोगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पे ये बोलता है कि इसकी डिक्रीज परसेंटेज बताओ, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 4,000 जितना इंक्रीज हुआ था, ठीक है, वो मैंने क्या किया था ऐड किया था, डिक्रीज में आप क्या करोगे यहाँ पे माइनस करोगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस इज दी ऑल अबाउट फाइंडिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फाइंडिंग डिस्काउंट, ठीक है। तो अगर आपको देखो डिस्काउंट फाइंड करना है, ठीक है, अब आप देखो जरा इसके लिए आप एक एग्जांपल से समझ लो। सपोज करते हैं, ठीक है, हम मार्केट जाते हैं तो वहां पर हमें क्या आता है, कोई शर्ट पसंद आ गई, कोई कुर्ता पसंद आ गया, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, उन्होंने जो हमें प्राइस बताया है वो कितना बताया है कि 2,000, ठीक है, कि हमारे पास जो भी हमने ड्रेस लिया उसका जो प्राइस है वो 2,000 है। तो हम क्या बोलते हैं कि भैया क्या कर लो, थोड़ा लेस कर लो, ठीक है, ये बोलते हैं। और उन्होंने हमें क्या है, जो 2,000 की हमारी ड्रेस थी, ठीक है, वो हमें कितने में दे दी उन्होंने 1,500 में, ठीक है। तो हमें उसमें डिस्काउंट कितना मिला है, ठीक है। तो देखो आप इसमें क्या करोगे, ये माइनस कर दोगे, तो कितना डिस्काउंट मिला है हमें 500 का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। ये तो हमारा क्या था, सिंपल था। अगर आपके पास क्या दिया हो कि सपोज करते हो, ठीक है, आप मार्केट जाते हो, वहां पे आप शॉप में जाते हो, ठीक है, तो क्या है आप जाते हो और आपको क्या आता है, वहां पे कोई शर्ट पसंद आ जाती है, तो उसका जो प्राइस था वो क्या था आपका 200, ठीक है, और उसमें क्या चल रहा था, डिस्काउंट चल रहा था, और वहां पे लिखा था कि वो क्या है 20% आपका ऑफ चल रहा है, ठीक है, 20% ऑफ हो सकता है, 20% डिस्काउंट, ठीक है, ये हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 200 का 20% कितना होता है वो फाइंड करेंगे। तो देखो यार 200 का 20% कितना होगा हमारा, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितना होता है हमारा 40, ठीक है। 200 का जो हमारा 20% होगा वो कितना होगा 40। तो अब ये नहीं है कि आपको 40 रुपीज पे करने हैं, यानी कि वो आपको ड्रेस जो है, जो भी आपको पसंद आई है शर्ट, वो आपको 40 रुपीज में मिल जाएगी, ठीक है।
होगा ये कि आपको क्या करना है, आपको टोटल में से 40 रुपीज कम देने हैं, ठीक है। अब देखो तो यानी कि हमें जो अमाउंट पे करनी है, देखो जो हमारा प्राइस हो कितना था 200, ठीक है, और कितने लेस हुए उसमें से 40, ठीक है। तो यानी कि हमें जो अब पे करने हैं 200 में से अगर आप 40 माइनस करते हो तो हमें जो पे करने हैं वो कितने करने हैं 160 रुपीज, ठीक है। कई बार आपको देखो यार सिंपल आप डिस्काउंट सिंपल फाइंड कर सकते हो, पता है आपको जो उसका ओरिजिनल प्राइस है और जितना आपको लेस हुआ है, तो आप डिस्काउंट फाइंड कर सकते हो कि आपको कितना डिस्काउंट मिला है, ठीक है। यहाँ पे आपको 500 का डिस्काउंट मिला था। कोई क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि आपको क्या दिया होगा कि परसेंटेज की फॉर्म में दिया होगा, जैसे हमारे पास जो हमें डिस्काउंट है वो 10% है, 50% है, ठीक है, 60% है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी अमाउंट आपके पास होगा, ठीक है, उसका आप 10%, 20% जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा वो निकालोगे और टोटल में से जितना आपको उसका 20% बना उसमें से आप माइनस कर दोगे। अब आपको ये पता लग जाएगा कि जो टोटल अमाउंट आपको पे करना है वो आपको कितना करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग डिस्काउंट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्राइस। प्राइस आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। इसके लिए आप ये सोचो कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट किया आपने किसका, नोटबुक का, ठीक है। आपने नोटबुक पहले कहीं से तो खरीदी होगी, ठीक है। तो जब आपने वो खुद खरीदी है, आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, वो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो आप उसको वैल्यू दोगे, मतलब कुछ अमाउंट आप पे करोगे तभी वो आपको क्या करेगा, नोटबुक देगा, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारा कॉस्ट प्राइस, क्या होगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमने वो खुद कहीं से खरीदी है, तो वो क्या आएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। अब मैंने क्या किया है, मैंने वो खरीदी, ठीक है, नोटबुक, अब मैंने उसको क्या किया है, आगे सेल कर दिया है, ठीक है, मैंने आगे उसको बेच दिया है, तो वो क्या होगा उसका सेलिंग प्राइस, क्या होगा हमारा वो सेलिंग प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं एसपी। मैंने कोई चीज परचेज की है तो वो क्या है उसका कॉस्ट प्राइस और आगे मैंने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया है, ठीक है, तो वो क्या होगा उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब एक चीज देखो यार, अगर आपने सपोज करो नोटबुक, ठीक है, जहां से आपने परचेज किया है, ठीक है, वहां से आपने उससे कितने से ली, कितने में लिए 8 रुपीज में लिया, ठीक है, और उसको आपने जब उसको सेल किया है, जब बेचा है, तो देखो कितने में बेचा आपने 15 रुपीज में, ठीक है। खरीदी आपने 8 रुपीज की थी, बेची कितने की 15 रुपीज की, तो आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है आपको, ठीक है। देखो जरा, आपने 8 रुपीज की खरीदी थी, 15 में बेची है, तो आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो जब भी हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो मतलब हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट, ठीक है। आप ये इजीली बता सकते हो। अब यही हम क्या कर लेते हैं, रिवर्स लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, ठीक है, मैंने जहाँ से परचेज किया नोटबुक, मैंने वहां से 15 की लिया और मैंने जब उसको सेल किया, मैंने जब उसको बेचा है तो मैंने कितने बेचा है 8 रुपीज में। अब उसका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और जो मैंने आगे सेल किया है वो उसकी क्या है, सेलिंग प्राइस कम है। तो मुझे मतलब कि अब हम लिख सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो कम है किससे, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस क्या है, ज्यादा है, तो मतलब कि क्या है, मुझे लॉस हुआ है, ठीक है। आप ये इजीली बता सकते हो, क्योंकि मैंने खरीदी ज्यादा में और बेची कम में, तो ऑब्वियस है कि मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और कितने रुपीज का लॉस हुआ है, 7 रुपीज का। यहाँ पे मुझे 7 रुपीज का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो अब इसी तरह से देखो आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है कि आप लॉस परसेंट निकालो, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट निकालो। जब भी आप क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। बेस में हमेशा क्या रहेगा आपका, सीपी रहेगा, ठीक है। लॉस का देखो ना, लॉस परसेंट निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लॉस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, सीपी इंटू 100, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 8.2 में, ठीक है। सिंपल है, आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया होगा, ठीक है, आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, ठीक है, मतलब आपके पास ये भी दिया होगा कि उसको कितना, मतलब कि लॉस परसेंट कितनी है, कि प्रॉफिट परसेंट कितनी है। किसी ने आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा होगा, किसी ने सेलिंग प्राइस पूछा होगा, ठीक है। तो आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा ज्यादा है और सेलिंग प्राइस क्या है कम है, तो मतलब कि उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अगर आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, मतलब आपने खरीदा कम में,
बेचा ज़्यादा में तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है। और जो हमारे पास 200 प्रॉफिट परसेंट है, उनके जो फॉर्मूले होते हैं आपके पास ये होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.1 एंड एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन कंसेप्ट, जो भी इसमें कंसेप्ट और टर्म्स यूज होगी, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर